नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पे नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है और डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। हर दिन आपको यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों, THDC इंडिया लिमिटेड पर, यानी तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनी रत्न का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्रोजेक्ट है, रेगुलर बेसिस आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, ये ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आया है। नोटिफिकेशन ही थोड़ा ब्लर है, क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट होने वाले। अब डिटेल्स ऑफ द पोस्ट के ऊपर जो लाइन है देख सकते हैं, रेगुलर बेसिस ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप ए में है हाइड्रो थर्मल एंड कोल माइन प्रोजेक्ट। 3 प्रकार के प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। सभी इंजीनियरिंग पोस्ट है, देख सकते हैं। इंजीनियर सिविल 30 पोस्ट है। यूआर के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी एनसीएल के लिए 8 और एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल 25 पोस्ट है, जिसमें 13 पोस्ट अनरिजर्व, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, 8 पोस्ट ओबीसी एनसीएल के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिकल 20 पोस्ट है, अनरिजर्व 9 पोस्ट, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 पोस्ट ओबीसी एनसीएल के लिए, 3 पोस्ट एससी के लिए और 1 पोस्ट एसटी के लिए। इंजीनियर जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल 7 पोस्ट, अनरिजर्व 4 पोस्ट, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 1 पोस्ट ओबीसी, 1 पोस्ट एससी, एसटी के लिए पोस्ट नहीं है। इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट 8 पोस्ट है, 3 पोस्ट अनरिजर्व, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 1 पोस्ट ओबीसी, 2 पोस्ट ओबीसी, 2 पोस्ट एससी, एसटी के लिए पोस्ट नहीं है। इंजीनियर माइनिंग 7 पोस्ट, 4 पोस्ट अनरिजर्व, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स 15 पोस्ट है, 7 पोस्ट अनरिजर्व, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 पोस्ट ओबीसी एनसीएल के लिए, 2 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव फाइनेंस 15 पोस्ट टोटल, अनरिजर्व 7, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 पोस्ट ओबीसी एनसीएल के लिए, 2 पोस्ट एसटी के एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए। ग्रुप बी फॉर वाइंड पावर प्रोजेक्ट 1 ही पोस्ट है, इंजीनियर फॉर वाइंड पावर प्रोजेक्ट, 2 पोस्ट अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ब्लर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंजीनियरिंग सिविल फुल टाइम बीई या फिर बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग, आपका सिविल इंजीनियरिंग पे 60% मार्क के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में 60% मार्क के साथ। स्ट्रीम यहाँ पर क्या क्या है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिकल पावर अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये स्ट्रीम में से किसी भी एक स्ट्रीम में आपका डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियर मैकेनिकल के लिए फुल टाइम बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, मैकेनिकल डिसिप्लिन पे। ठीक है, डिसिप्लिन क्या क्या है, मैकेनिकल मैकेनिक कम मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 2 स्ट्रीम है यहाँ पर, दोनों में से किसी भी एक में होने से होगा। 4 नंबर पोस्ट इंजीनियर जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल, यहाँ पर भी फुल टाइम रेगुलर डिग्री इन एमएससी जियोलॉजी, मतलब यहाँ पर दोस्तों मास्टर चाहिए। ठीक है, डिग्री इन एमएससी जियोलॉजी या फिर एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी या फिर एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी, अथवा क्या है समझ में नहीं आ रहा है, एमटेक इंटीग्रेटेड क्या है, बहुत ही ब्लर है, समझ में दिक्कत हो रहा है दोस्तों। इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी अथवा एमटेक इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी शुड हैव स्टडीड जियोलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने
एमटेक का दिया है जियोलॉजी इंजीनियरिंग पे, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे जियोलॉजी आपका होना चाहिए, ठीक है। स्टडी जियोलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क के साथ। उसके बाद जो अगला पोस्ट है इंजीनियर एनवायरनमेंट, इसके लिए आपको बीई बीटेक होने से ही होगा। बीई बीटेक भी होना चाहिए, फुल टाइम बीई बीटेक विद एमटेक, एमटेक इन इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क के साथ, ठीक है। बीई बीटेक एमटेक भी सही है विद एमटेक। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट ऊपर में देखते हैं। नेक्स्ट इंजीनियर माइनिंग, फुल टाइम डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, फुल टाइम एमबीए, एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, ब्रैकेट में एचआर एज एचआर ह्यूमन रिसोर्स, मतलब पर्सनल मैनेजमेंट में एमबीए होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन फुल टाइम, और जिसमें एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स मेन सब्जेक्ट अथवा मेजर सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए। उसके बाद ऑब्लिक दिया हुआ है एचआरडी अथवा एचआरएम विद मिनिमम 60% मार्क के साथ, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट अथवा लेबर वेलफेयर, शायद लेबर वेलफेयर विद मिनिमम 60% मार्क के साथ, और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और दिया हुआ था दोस्तों, ठीक है। और अगर आपका डिप्लोमा है तो 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा विद पोस्ट ग्रेजुएशन, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पीएमएस शायद एंड आई पीएम एंड आई आर, इस प्रकार से कुछ है। अगर आप ये डिग्री के हैं तो आपको मालूम होगा। और लेबर बहुत दिक्कत हो रहा है समझने में, विद मिनिमम 60% मार्क के साथ। लेबर क्या दिया है ये, लेबर वेलफेयर शायद, तो 60% मार्क के साथ। उसके बाद एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए सीए अथवा सीएमए, ठीक है, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। कहाँ से होना चाहिए, सीएसीएमए इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंजीनियर फ्रॉम वाइंड पावर, जो ग्रुप बी का है, जैसे देखो फुल टाइम बीई बीटेक अथवा बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब आपका वाइंड पावर प्रोजेक्ट डिसिप्लिन में डिग्री होना चाहिए 60% मार्क के साथ। डिसिप्लिन क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा मैकेनिकल, ये स्ट्रीम दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम में डिग्री होने से होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत ही तकलीफ से क्वालिफिकेशन देके होंगे, माफ़ कीजिएगा, बुला रहे क्या कर सकता हूँ मैं। अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है जनरल यूआर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम। तो एज रिलेक्शन वाला पार्ट आप लोगों को जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बोला गया है, सिलेक्शन प्रोसेस में बोला गया है अगर कैंडिडेट 50 जन के नीचे होता है किसी भी पोस्ट के लिए, सोचो कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल के लिए 50 जन से ज़्यादा नहीं होता है तो इंटरव्यू होगा, अगर 50 जन से ज़्यादा हो जाता है तो आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया, लेकिन एग्जाम किस प्रकार से होगा यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। तो फुल नोटिफिकेशन आने से आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। सैलरी आप लोगों को मिलेगा 50,000 से लेके 1,60,000 का पे स्केल मिलेगा, और सालाना 3% इंक्रीमेंट आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 600 रुपया मांगा गया है,
UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और THDC इंडिया लिमिटेड का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा कष्ट उठा के। यहाँ पर सेकंड वाला जो पार्ट है 2 नंबर जनरल इंस्ट्रक्शन में बोला गया है आपका जितना भी यहाँ पर डिग्री मांगा गया है, द ऑल क्वालिफिकेशन भी फ्रॉम द इंडिया यूनिवर्सिटी, मतलब आपका डिग्री इंडिया से होना चाहिए, यानी इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICTE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, एकदम नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए डेट्स दिया हुआ था। अप्लाई 12 फरवरी से शुरू होने वाला है, यानी काल से। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 14 मार्च 2025 शाम की 6 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.thdc.co.in, उसके ऑप्शन में जाके क्विक ऑप्शन मिलेगा, क्विक ऑप्शन में जाके आप लोगों को लिंक मिलेगा कैरियर में जाके न्यू जॉब ओपनिंग, इस तरह से आप लोगों को देखना होगा। डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, और उसके बाद क्विक ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आप लोगों को कैरियर ऑप्शन में जाना है, उसके बाद न्यू जॉब ओपनिंग ऑप्शन में जाने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो से अगर आपको मदद हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, हो सके तो कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।